पीपल्स पार्टी को हदफ बनाकर विफाक को निशाना बनाया जा रहा है। यह आपस के खिलाफ का हिसाब बराबर करने की कोशिश है। माहौल पैदा किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी विफाक को सपोर्ट ना करे। पंजाब की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। आपके वज़ीर आज़म से लड़ाई है तो इसमें पीपल्स पार्टी को शामिल मत करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन के पंजाब हुकूमत पर ताक ताक कर निशाने। कहते हैं पीपल्स पार्टी ने आमिर का मुकाबला किया और हमें धमकी दी गई कि उंगली तोड़ देंगे। क्या लगता है कि हम डर जाएंगे? हमारी क़यादत कभी मुआहदे करके मुल्क से नहीं भागी। पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी के खिलाफ एकतरफा मुहिम चला रही है। एक शख्स ने सिंध और सिंध के आवाम के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। इस शख्स को सेनेट कमेटी ने तलब किया, जहाँ उसने माफ़ी मांगी। कार्रवाई के दौरान पंजाब के वज़रा और दीगर अकाउंट से उस शख्स की हिमायत में मुहिम चलाई गई। शर्जील मेमन का पंजाब हुकूमत को चैलेंज, बोले आप अपने मनसूबे लाएं, हम अपने लाते हैं, देखते हैं किसके ज़्यादा बेहतर हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब आज़म बुखारी ने शर्जील मेमन का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा कि जगह और वक्त आपकी पसंद का, खुद आइएगा, किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा। शर्जील मेमन को जवाब देते हुए कहा, बिलावल भुट्टो वज़ीर खारिजा होते हुए हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। जिनके घर में बाप बेटी की नहीं बनती वो तानाजनी कर रहे हैं। आप खुद विफाक और पंजाब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पंजाब की तरक्की से जलते हैं। आपसे कारकर्दगी पूछे तो सुबायत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। जनूबी पंजाब और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड खेलना सियासत नहीं, गलाजत है। विफाक और पंजाब को धमकियों से एहतजाज करवा के ब्लैकमेल करना आपका तुर्रा इम्तियाज है। आप पंजाब को हुक्म देने वाले कौन होते हैं? अपना हुक्म और मशवरा अपनी जेब में रखें। आप क्या इतने बच्चे हैं कि पंजाब विफाक के खिलाफ साजिश का कह रहा है और आप उसका हिस्सा नहीं बन रहे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मलेशिया रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ और दीगर हुकाम वक्त में शामिल। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने दौरे की दावत दी थी। वज़ीर आज़म मलेशियन हम मनसब के साथ दो तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे। इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर बातचीत मुतवक्के। तजारती ताल्लुक़ात को मज़ीद वुसअत देने पर गौर किया जाएगा। तालीम, सरमायाकारी, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात का जायज़ा लिया जाएगा। दौरा दोस्ती और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का मसर है। अफगानिस्तान पर 4 मुल्की इजलास कल मॉस्को में होगा। पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस सर जोड़कर बैठेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नुमाइंदे खुसूसी सादिक खान करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक अफगान सूरत हाल, इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी पर बात होगी। अफगानिस्तान में किसी बैरूनी गैर मुल्की अड्डे के क़याम की मुखालिफत की तजदीद की जाएगी। पाकिस्तान अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की पनाहगाहों का मामला उठाएगा। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। कलादम BLA TTP के महफूज पनाहगाहों, तरबियती मराकज़ के खात्मे का मुतालबा होगा। चारों मुल्क जामी और वसीउल बुनियाद अफगान हुकूमत के क़याम पर जोर देंगे। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन की जल्द और बाइज़्ज़त वापसी पर भी जोर देगा। मुस्लिम और अरब ममालिक का हमास की जानिब से अमन मनसूबा कबूल करने का खैर मकदम। पाकिस्तान, सऊदी अरब, उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल। इंडोनेशिया, कतर, मिस्र और तुर्किया का दीगर के हमरा मुश्तरका बयान। वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सदर की तजवीज़ कबूल करने का खैर मकदम किया। अमरीकी सदर की इसराइल से बमबारी के खात्मे और कैदियों के तबादले की अपील का भी खैर मकदम। 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए सदर ट्रंप की वाबस्तगी को सराहा। कहा, हालिया पेशरफ्त जामे और पायदार जंग बंदी की जानिब अहम कदम है। यह गज़ा के अवाम को दरपेश संगीन इंसानी सूरत हाल के हल का हकीकी मौका देती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, इसराइल गज़ा से इब्तदाई इनक़लाब पर रज़ामंद है। हमास आमादगी ज़ाहिर कर दे तो जंग बंदी फौरी मौसर हो जाएगी। अगला मरहला हमें 3000 साल तबाही के खात्मे के करीब ले आएगा। पाकिस्तान इसराइली काबिज फौज के हाथों गिरफ्तार पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए मुतहर्रिक तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि अपने शहरियों की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाने के लिए कोशा हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली हिरासत में महफूज और खैरियत से हैं। एक दोस्त यूरोपीय ममालिक के जरिए पाकिस्तानी शहरियों से राबता कायम है। मुश्ताक अहमद को अदालत में पेश किया जाएगा। पेशी के बाद मुल्क बदरी के अहकामात मुतवक्के। वतन वापसी का अमल तेजी से जारी है। आइंदा चंद रोज में तमाम पाकिस्तानियों की वापसी मुकम्मल होने की तवक्को। बरादर ममालिक के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। दूसरी जानब इसराइल से रिहा ग्लोबल फ्लोटिला के 137 अरकान तुर्किया पहुंचे। अवाम की जानब से शानदार इस्तकबाल। तुर्क अरकान के मुताबिक इसराइल ने ग्रेटा थुनबर्ग को शदीद अजियत दी, मारपीट की, जमीन पर घसीटा और इसराइली परचम चूमने पर मजबूर किया। दीगर अरकान को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 300 से ज़ायद रज़ाकार ताहाल इसराइल की कैद में हैं। कई रज़ाकारों ने भूख हड़ताल कर दी है।
गजा अमन मंसूबे के पहले मरहले पर अमल दरामद के लिए मिस्र में बिलवास्ता मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक मिस्र, तुर्किया, इसराइल, अमरीका और हमास के वफूद शरीक होंगे। अमरीकी एलची विटकॉफ और अमरीकी सदर के दामाद जरेड किशन्स भी शरीक होंगे। मिस्री हुकाम का कहना है हालिया तनाव के बायस मुज़ाकरात का दौर कतर के बजाय मिस्र में हो रहा है। इसराइल में मुज़ाकरात के नए दौर की अमली तैयारियाँ शुरू कर दी गई। गजा पट्टी से इनखला के लिए नक्शे तैयार करना, कैदियों के तबादले के लिए फहरिस्त तैयार करना शामिल। ग्लोबल फ्लोटिला पर हमला और इंसानी हकूक़ के कारकुनों की गिरफ्तारी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहिरों और रैलियों का सिलसिला जारी। लंदन में बड़ी रैली, शुरका के इसराइली मजालिम के खिलाफ नारेबाजी। हज़ारों अफराद ट्रफेलगर स्क्वायर पर जमा हुए। पुलिस ने धावा बोलकर 500 से ज़ायद शहरियों को गिरफ्तार किया। इटली के दारुल-हुकूमत रोम समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे जारी। पुलिस से झड़पें, मुश्तिल अफराद ने कई गाड़ियाँ जला दी। स्पेन के दारुल-हुकूमत मैड्रिड में भी अवाम सड़कों पर आ गए। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के शहर एटलांटा में मुख्तलिफ मुजाहिरे। इसराइल के शहर तल अवीव में भी हज़ारों अफराद ने नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज किया। भारत शायद अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों को भूल गया है। अगर जंग का नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा, पूरी क़ुव्वत और पुख्ता अज़्म के साथ जवाब देंगे। तर्जुमान पाक फौज का भारत के आला सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, भारत पाकिस्तान को मनफी अंदाज में पेश करके मज़लूमियत कार्ड खेल रहा है। ख़ित्ते में तशद्दुद को हवा देकर भारत ने ही दहशतगर्दी की सरपरस्ती की है। दुनिया देख चुकी है कि सरहद पार दहशतगर्दी का हकीकी चेहरा भारत का ही है। किसी नए नॉर्मल के क़याम की कोशिश करने वाले जान लें, पाकिस्तान ने नया नॉर्मल कायम कर दिया है। जाहिरियत के जवाब में अवाम और अफवाज पाकिस्तान हर कोने तक लड़ने की सलाहियत रखते हैं। इस मरतबा जोग्राफियाई अदम हसासियत का तसव्वुर चकनाचूर कर देंगे। भारतीय सरजमीन के दूर दराज हिस्सों तक को निशाना बनाएंगे। पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात है तो भारत को मालूम हो ये मिटाना दो तरफा होगा। इस मरतबा भारत अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। भारत ने दोबारा जारहियत की कोशिश की तो स्कोर 6-0 से कहीं बेहतर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय फौज के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। भारत में अवामी राय तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हो गई है। मोदी और उसका टोला अपनी साख खो बैठा है। इसका प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है। हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलकर अपनी मुस्बत शनाख्त का मरहला जीत लिया। पाकिस्तान का जो बेहतरीन तशख़्ख़ुस उभरा है उसे ज़ाती मफादात और सियासत के भेंट ना चढ़ाया जाए। मुस्लिम लीग ख़ाफ़ के सदर चौधरी शुजात हुसैन का रियासती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। कहते हैं, सफारती महाज पर कामयाबी बहुत बड़ा चैलेंज था जिसे सिपा सलार और हुकूमत ने मिलकर अबूर किया। अब अंदरूनी मसाइल और सियासी नफरत से निपटना भी ज़रूरी है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात लम्हा फ़िक्रिया है। भारत बलूचिस्तान में नफरत और दहशतगर्दी में मुलविस है। फील्ड मार्शल बलूचिस्तान के मामलात की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। माजी की तरह बलूचिस्तान में क़याम अमन और तरक्की के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत आमने सामने। पाकिस्तान की टॉस जीतकर पहली फील्डिंग कौमी प्लेइंग 11 एक तब्दीली के साथ खेल रही है। उमाइमा सुहेल की जगह सदफ शम्स टीम में शामिल। टॉस के बाद कप्तान फातिमा सना ने कहा कि मौसम काफी अच्छा है, इब्तिदाई ओवर्स में नमी से बॉलर्स को मदद मिलेगी। मैच के लिए जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक खेल रही हैं। भारत को कम स्कोर तक महदूद करेंगे। मैच के बारिश से मुतासर होने का भी खदशा है। श्रीलंका के महकमे मौसमियात के मुताबिक मैच के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। उधर ख़वातीन क्रिकेट भी सियासत की भीड़ चढ़ गई। भारत ने टॉस के मौके पर गेम स्पिरिट भुला दी। हरमनप्रीत ने पाकिस्तानी कप्तान से मुसाफहा न किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील वीडियो लिंक इजलास। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की कारकर्दगी का जायजा। इलेक्ट्रो बस के लिए हर स्टॉप पर मखसूस बस स्टैंड कायम करने की हिदायत। सैलाबज़दा इलाकों में तेज़ तरीन सर्वे यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब में मुयसर सरकारी अराज़ी पर गंदम की काश्त की हिदायत। मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों के काटने के तसलसल पर इज़हार बरहमी। मरीम नवाज ने कहा, कुत्तों के काटने से शहरियों का ज़ख्मी होना नाकाबिले बर्दाश्त है। इस मामले पर तवज्जो दी जाए। पंजाब भर में रोटी के सरकारी रेट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। सफाई सुथराई पर समझौता न करने की भी हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब की टीमें अच्छा काम कर रही हैं। सफाई में कोताही या वर्क फोर्स की कमी का फौरी इज़ाला भी किया जाए।
विफाक के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़रिए सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में 3 घंटे तवील इजलास। इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरत का जायजा। SU कॉन्फ्रेंस से पहले नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर पर मुशावरत। जिना कन्वेंशन के साथ दूसरा हॉल तामीर करने का फैसला। मोहसिन नकवी की बेहतरीन आलमी आर्किटेक्चर्स की खिदमत हासिल करने की हिदायत। कहा नया मनसूबा मुतादिद बड़े कॉन्फ्रेंस और मीटिंग रूम समेत वसी कन्वेंशन हॉल पर मुश्तमिल होना चाहिए। नए कन्वेंशन हॉल को बैनुल-अक़वामी मयार और जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तैयार किया जाए। मनसूबे की तकमील से पाकिस्तान में बड़ी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस के इनेकाद में आसानी होगी। समुद्री तूफान शक्ति से मुतालिक ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर की जानिब से नवा अलर्ट। तूफान बहिरा अरब के शुमाल मगरब में मौजूद 6 घंटे में जुनूब मगरब की समत हरकत करता रहा। कराची से 7 किलोमीटर दूर है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान शक्ति कल तक जुनूब मगरब की तरफ बढ़ेगा। दोबारा मशरिक की समत मुड़ने का भी इम्कान है। 24 घंटे में बतदरीज कमज़ोर होने की भी पेशगोई। तूफान के असर से सिंध और बलूचिस्तान के साहली इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्किब। 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मच्छरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। मुतल्लिका इदारों को महकमे मौसमियात की एडवाइजरी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद, ओकाड़ा, अरीनाला, खुर्द, साहिवाल और कसूर में बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाकों में पानी जमा। चिन्योट, सरगोधा, मियांवाली, टोबा टेक सिंह, दानियावाला, सफदराबाद और मुरीद के में भी बादलों की घनगरज। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, रावलपिंडी और KP के कई अजला में तूफानी बारिशों की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की नदी नालों में तूग़यानी का खतरा। अलर्ट जारी। उस्ताद वो इन्फ्लुएंसर जो ट्रेंड नहीं तकदीर बदलता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर और वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत के असातिज़ा को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है जदीद दौर में असातिज़ा का किरदार पहले से ज़्यादा अहम हो गया है। हुकूमत तदरीस के शोबे की मुकम्मल हिमायत का अज़्म का अदा करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम को मौसर और जदीद बनाना तरजीह है। असातिज़ा के हकूक़ और फ़राइज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजमूई काविशों और ताउन की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है पीपल्स पार्टी मुल्क भर के टीचर्स के साथ खड़ी है। हमारा कामिल यकीन है कि तालीम, जहालत और अदम मसावात के खिलाफ सबसे मौसर हथियार है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का असातिज़ा की गिरा कदर खिदमत पर खराज तहसीन। कहा उस्ताद की अज़मत का एतराफ़ करने वाली कौमें ही तरक्की करती हैं। रवां साल का पहला सुपर मून 7 अक्टूबर को नजर आएगा। पाकिस्तान में 8:47 पर जाहिर होगा। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक सुपर मून का नज़ारा गुरूब आफ्ताब के फौरन बाद मशरक़ से शुरू होगा। तुलुए आफ्ताब से कुछ पहले मगरिब में गुरूब हो जाएगा। सुपर मून में चांद 6.6% बड़ा और 13% रोशन नजर आएगा। रवां बरस मजीद 2 सुपर मून 5 नवंबर और 5 दिसंबर को जलवागर होंगे। सबसे रोशन सुपर मून नवंबर में मुतवक्के। चांद जमीन से 2,21,817 मील के फासले पर आएगा। हिस्पानवी क्लब एथलेटिक बिलबाओ का फ़लस्तीनियों के साथ भरपूर इज़हार यकजहती। गज़ा में नस्लकुशी के खात्मे का मुतालबा फिर दोहरा दिया। सान मेम्स स्टेडियम में प्री मैच के दौरान खुसूसी तकरीब का इनेकाद। फुटबॉल क्लब ने फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के ग्रुप को स्टेडियम में खुशामदीद कहा। खचाखच भरे स्टेडियम में शायकीन ने इंतहाई पुरजोश अंदाज में खड़े होकर फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों का इस्तकबाल किया। स्टेडियम में मौजूद सपोर्टर्स की कसीर तादाद ने फ़लस्तीनी परचम और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी बैनर्स थाम रखे थे। गज़ा में जारी नस्लकुशी पर इसराइल के खिलाफ मुज़ाहिरे अरूज पर हैं। लावेला इस्पाना के दौरान भी फ़लस्तीन से भरपूर इज़हार यकजहती देखने में आई। इस्पानी वज़ीर आज़म पेड्रो सनाचो इसराइल पर खेलों में पाबंदी का मुतालबा भी कर चुके हैं।